आपकी बदलाव यात्रा के 12वें दिन आप नेताओं ने कई जगहों पर जनसंवाद किए और लोगों की समस्याएं भी सुनी। इस दौरान आप नेताओं ने जनता के मुद्दे, आप मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अलावा स्थानीय मुद्दों पर भी लोगों से चर्चा की। शिमला में मैं जब गया मरीज लेकर तो मैंने वहाँ क्या देखा, अद्भुत दृश्य। कैसा दृश्य? ये जो बड़े बड़े नेता लोग हैं ये क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनरी आती है उसमें कमीशन खाते हैं और जो कर्मचारी होते हैं उसको फंसा देते हैं, और जो हमारे टेस्ट होते हैं वो ठीक ढंग से नहीं आते हैं, और जो हमारा मरीज का इलाज होता है वो बिल्कुल गलत दिशा में होता है और वो मरीज ज़्यादा दिन नहीं जी पाता है। उसका उदाहरण मैं आपको एक देने जा रहा हूँ। उस टेस्ट को IHC बोलते हैं। उस मशीन को 80 लाख रुपए में 2012 में लाया गया कांग्रेस के टाइम में, और जब उसमें टेस्ट जाता है तो उसमें वो क्लियरिटी नहीं आती है। जब 15 दिन की डेट दी हुई थी उन्होंने मेरे को, 15 दिन के बाद मैं वहाँ गया तो उन्होंने बोला जी आपका टेस्ट क्लियर नहीं आया। दूसरी बार उन्होंने टेस्ट डाला, फिर बोला जी ये भी टेस्ट क्लियर नहीं आया, इसको आप बाहर से करवा सकते हैं। फिर मैंने वहाँ सारे जितने भी मुलाजिम थे मैंने ढंढोरा पीट दिया। मैंने पहले ये बोला कि मेरे को ये बताओ कि टेस्ट क्लियर क्यों नहीं आ रहा है जब 80 लाख की मशीन लगी हुई है और आपको लाखों रुपए तनख्वाह दे रही है गवर्नमेंट, तो मेरे को इसका कारण मिलना चाहिए। आज मेरा टेस्ट क्लियर नहीं आ रहा है, 1 महीना मेरा बीत गया। अगर मेरा मरीज कैंसर का है तो 1 महीने में 4थी स्टेज में पहुंच जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा मरीज। उसको सहारा योजना की क्या जरूरत है जब वो जी नहीं पाएगा। तो जो वहां का हेड था लैब का, वो मेरे को अंदर को ले गया, भाई आप यहाँ बात समझो, कहने ज्यादा नहीं पे हमें, मैं आपको बात समझाता हूँ। तो उसने मेरे को बात क्या समझाई कि 2012 में ये मशीन खरीदी गई और इसकी कीमत 80 लाख है। हमारे जितने भी टेक्नीशियन थे उन्होंने इस मशीन को रिजेक्ट कर दिया, और पता नहीं कमीशन के चक्कर में जो जिसके अधीन ये खरीदी जानी थी, मंत्री के अधीन, उसने हमारे ऊपर इतना प्रेशर डाला कि हमें पागल होने की स्थिति आ गई। क्यों? पे टेस्ट इसमें क्लियर नहीं आ रहे हैं और ये बोलते हैं यही मशीन लगानी है। तो वो तो कमीशन खा के घर में बैठ गए और हमारे मरीज मर रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जी अगर हम बोले तो हमारा मुंह बंद कर दिया जाता है कि आप नहीं बोले, आप काम चलाओ। हम कैसे काम चलाएं? हम फिर एंड में यही बोलना पड़ता है कि प्राइवेट से टेस्ट करवा के ले आओ। मैं शेर सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष प्रदेश आम आदमी पार्टी। आज बदलाव यात्रा के 13वें पड़ाव पे हम सराज विधानसभा में पहुंचे। सुबह यहाँ पे हमने जिंजौली और चुनाग में हमारी ये यात्रा चली। जगह जगह लोगों ने हमारा स्वागत किया, हम लोगों से हाथ हिला के हमारा रिस्पांस दिया, और साथ में जगह जगह पे टोपियाँ और पट्टे भी हमारे से मांगे। तो इस तरह से जो हमारा ये आज की जो यात्रा हमारी सफल रही। लेकिन उसके बाद बारिश आ गई, और बारिश की वजह से जो अब इस रोड शो में भी व्यवधान पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है कि यहाँ पे जो इलाका मुख्यमंत्री का अपना इलाका है, यहाँ पे कई जगह पे नालों के कारण हमें जो है रोड जाम हुआ। इससे हमारे रोड शो को तो उसमें दुविधा हुई, लेकिन साथ में आम जनता को भी बहुत परेशानी हुई। जहाँ भी नाले हैं वहाँ कल्वर्ट की कोई सुविधा नहीं है, और इससे भी बड़ी जो शर्मनाक बात है कि लोगों ने किन्हीं खास लोगों ने कहीं भी हर नालों के आसपास अपना जो कहीं से खुदाई कर रहे हैं वो उसको वहीं फेंक रहे हैं, जबकि इसके लिए डंपिंग जोन की सुविधा होती होगी, या इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और PWD डिपार्टमेंट की मुझे लगता है कोई मिली भगत है कि किसी खास या उन लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है जो कि
जिसके कारण जो मिट्टी हर कहीं नालों के आसपास फेंक रहे हैं, उससे जो नालों का पानी है वो अवरुद्ध हो रहा है और सारा का सारा पानी सड़कों पे जा रहा है। जो आने वाले समय में वो सड़कें भी खराब हो जाएंगी और इसी तरह से हर जगह पे जाम लगता रहेगा। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इस तरह की ये एक किस्म की ये धांधली है उसको देखें और इसको समय रहते इसको ठीक करें। धन्यवाद। दूसरा, आप देख रहे थे कि ठेकेदार ने जो कटिंग की उसकी डंपिंग साइडें कोई भी नहीं है और कहीं मिट्टी भर दी गई है, उसका दलदल बन गया है। आप देख रहे हैं कैसा दलदल बन गया है, कितना बड़ा काफ़ी ग्लेशियर जैसा बन गया हुआ है। तो ये डंपिंग साइटें लाओ, डंपिंग साइटों पे माल गिराओ और कहीं दलदल बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ज़मीन का जो अवरुद्ध हो गई, सड़कें हमारी ख़राब हो गई, इसकी वजह से हमारे सड़कों पे बहुत बड़ा नुकसान है। ना ड्रेन बना हुआ है, ना नालियाँ बना हुआ है, कोई भी ना क्रैश बैरियर कहीं लगे नहीं है। तो ऐसे कैसे होगा कि गवर्नमेंट और प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा।